नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और हम आज मौजूद है कर्मचारी चयन बोर्ड में। लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी जुलाई 2025 में 648 पदों पर जिन्होंने एग्ज़ाम दी, दरअसल उनको अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उसी के चलते आज लोग यहाँ मौजूद हैं और एकत्रित हुए हैं। ज्ञापन कई बार दे चुके हैं, आज फिर से एक ज्ञापन या निवेदन करने के लिए फिर यहाँ मौजूद हुए हैं और बातचीत करना चाहते हैं। इनकी एक और मांग है कि रोजगार जो 28 फरवरी 2026 जो रोजगार मेला चल रहा है उसके अंदर इनको भी शामिल किया जाए, रिजल्ट जारी किया जाए और इनको भी शामिल किया जाए, इनको भी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। उसी के चलते आज ये लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और इनकी गहनताओं को, इनकी समस्याओं को बड़ी गहनताओं के साथ समझते हैं और जानते हैं आखिरकार काफ़ी 2025 से ये संघर्ष करते आए हैं और इतना समय बीत चुका है फिर भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो क्यों, आखिरकार क्या स्थिति बनी हुई है? जैसे कि मुझे पता चल पाया अभी तक कि 3 बार इनका केस भी, अभी तक 3 केस भी इनके चल रहे हैं कोर्ट में। तो उसी के लिए तो आज इनके बारे में और गहनताओं के साथ चीज़ों को समझते हैं कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। जी नमस्कार। देखिए, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की अगर बात की जाए तो साथियों 27 जुलाई को एग्ज़ाम हुई थी। बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार भी रिज़ल्ट की जो डेट थी वो एक्सपेक्टेड 2 महीने थी। संघर्ष का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू बरकरार रहा है। 2 महीने रिज़ल्ट की डेट थी, रिज़ल्ट में खूब वेट किया है। 2 दिसंबर को रिज़ल्ट जारी हुआ था। एक लंबा प्रोसेस यहाँ तक सहन किया है। अब रिज़ल्ट के बाद में ऐसी क्या आनन फानन थी कि डीवी को तुरंत करवा दिया गया, मात्र 2-3 दिन के अंदर डीवी ख़त्म करवा दिया। अब डीवी के बाद में जो प्रोसेस बचता है वो फाइनल रिज़ल्ट का बचता है। फाइनल रिज़ल्ट के लिए हम मान लेते हैं 15 दिन का समय हो जाता है, 20 दिन का समय हो जाता है, लेकिन पूरा दिसंबर निकलने के बाद में जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया। रोज़गार महीना जो मेला था दिसंबर वाला, उसमें संभावित था कि नियुक्ति पत्र देने जाने हैं। दिसंबर निकल गया, उसके बाद जनवरी निकल गया और अब जब फरवरी के अंदर जो रोज़गार मेला है इसमें भी शामिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी कोई भी संभावना निश्चित नहीं है। हम चाहते हैं, सारे विद्यार्थी आज आए हैं, ये चाहते हैं कि जो 28 तारीख का जो प्रधानमंत्री माननीय आ रहे हैं यहाँ पे और उनके समक्ष में जो मेला होगा आयोजित, उसमें नियुक्ति पत्र बांटे जाएँ। क्योंकि अब जो संघर्ष जो है वो बहुत लंबा होता जा रहा है। धैर्य की जो परीक्षा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा है ही ऐसी है जिसमें बिना धैर्य, बिना संघर्ष के आज तक कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो आज सारे विद्यार्थी, सारे साथी हमारे इसीलिए यहाँ एकजुट हुए हैं कि आखिर हमें ये तो पता चले कि 28 तारीख की जो रोज़गार मेला है उसमें हमें शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्या अड़चनें आ रही हैं वो भी हमें बताया जाए। और हमारी भर्ती में केवीएट जो पटवारी भर्ती, वीडियो भर्ती 4th ग्रेड भर्ती में लगा दी है, तो हमारी भर्ती में भी केवीएट दायर की जाए ताकि परेशानी ना आए रिजल्ट जारी करने में। संघर्ष इतना लंबा आप लोगों ने किया तो कि मतलब क्या मेन मोटिव नज़र आ रहा है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं, कहीं कोई इस भर्ती के अंदर ऐसा कोई पेच नहीं फंसा हुआ है कि यहाँ समस्या आ रखी हो, है ना। अब रिजल्ट जो है, जब 2 दिसंबर को रिजल्ट इन्होंने प्रोविजनल निकाल दिया तो फाइनल रिजल्ट निकालना था और स्वाभाविक सी बात थी कि वो दिसंबर में आना था। अब ये इंटरनली ऐसा क्या समस्या आ रखी है तो इसको कहीं ना कहीं देखो, विद्यार्थी साथी सारे जो आए हुए हैं उनको इस चीज़ को बताना पड़ेगा कि भाई ये समस्या आ रखी है और ऐसी कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें कि बाकी सारी भर्तियों में नहीं है, सिर्फ इसी में समस्या आ रही है। तो वो कुछ बताना पड़ेगा हमें कि ये समस्या आ रही है। सर द्वारा बार बार ट्वीट किया जा रहा है कि इसमें डीवी डाटा क्लियर नहीं हुआ है। हमारे विद्यार्थी बार बार निदेशालय जाके वहाँ से उनका एक ही जवाब आ रहा है कि हमने पूरी रिपोर्ट भेज दी है बोर्ड को। बोर्ड स्वतंत्र है रिजल्ट निकालने के लिए और माननीय ये कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा डीवी डाटा नहीं आया है। तो हमारे पूरी स्थिति स्पष्ट की जाए ताकि हमें पता तो लगे हमारा रोजगार मेले में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आगामी रोजगार मेला पीछे सितंबर में आयोजित हुआ, 6 महीने निकल गए, दोबारा 6 महीने निकल जाएंगे। इससे हमारा वेट बहुत लंबा हो रहा है। आगामी चतुर्थ श्रेणी है उसमें तो फिर हम शामिल करने वाले ही उनको नहीं है, क्योंकि वो लगभग 60,000 भर्ती है तो हमारे तो पद 600 के लगभग है, तो उसको कोई इतनी महत्व नहीं देगा। आज नहीं दे रहे हैं तो आगे भी नहीं देंगे। फिर और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए वैसा इधर। अब तक किन किन से आप संपर्क कर चुके हैं इसी समस्याओं को लेके, लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड को लेके? देखिए सर, संघर्ष स्टार्टिंग से रहा इस भर्ती में। पहले तो पदवर्दी को लेके स्टार्टिंग से हम काफ़ी इधर उधर भटक रहे थे। उसके बाद अभी 1 महीने 15-20 दिन पहले हम 4-5 लड़के आए थे, सर से मिले थे, आलोक राज जी से। उन्होंने यही जवाब दिया था जब आए थे तब कि हमारे पास अभी डीवी रिपोर्ट आई नहीं है शिक्षा निदेशालय से। जब भी यही जवाब दिया, अभी भी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू लिया गया था आपके एजुकेशन नगरी पे, तो सर ने यही जवाब दिया था कि जो है पीएच कैंडिडेट या फिर जो पुरानी कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से डेटा हमारे पास आया नहीं। जबकि हमारे कुछ साथी भाई हैं जो
बीकानेर भी पहुंच चुके हैं, कई बार जा चुके हैं वो सर का जवाब आने के बाद। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से रिपोर्ट भेज दी गई है, और सर यहाँ आने के बाद यही जवाब देते हैं बार बार कि हमारे पास अभी डीवी रिपोर्ट आई नहीं है क्लियर। तो अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, बताते नहीं क्लियर, जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, किस वजह से रिज़ल्ट रोका जा रहा है। इतना समय हो गया है, अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। इस रोज़गार मेले में भी सर यही बोल रहे हैं कि अभी लाइब्रेरियन भर्ती का कोई चांस नहीं है, इसमें शामिल करें या नहीं करें। जी, जो समस्या लगातार बनी हुई है, जो जैसे कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसी के चलते हुए तो अभी तक आपने किस किस से निवेदन कर चुके हैं, किस किस से मिल चुके हैं, किस किस को ज्ञापन दे चुके हैं? हम सभी लगभग जितने भी नेता हैं उन सब से मिल चुके हैं, और अभी 1-2 दिन में और मिलने का विचार है, लेकिन अभी सर का जवाब क्लियर आ नहीं रहा है। सर यही बोलते हैं बार बार कि अभी हमारे पास रिपोर्ट आई नहीं है, रिपोर्ट आई नहीं है निदेशालय से। और जबकि सर ये कहते हैं कि इसमें कई विभाग शामिल है, और भी भर्तियाँ हैं, पटवारी वीडियो, उनमें भी बहुत सारे विभाग है, चतुर्थ श्रेणी है उसमें भी बहुत सारे विभाग है। उनका तो रिजल्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनको तो जल्दी किया जा रहा है। हमारे तो छोटी सी भर्ती है, उसके बावजूद भी ये यही कह रहे हैं कि इसमें कई सारे विभाग इंक्लूड हैं, तो इसमें टाइम लग रहा है। तो इतना टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी भी पेशेंस ख़त्म नहीं हो रहा, पता नहीं कब तक क्या करेंगे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी तक कोई आश्वासन तो आया होगा आपके पास? सर आश्वासन यही दे रहे हैं अध्यक्ष साहब बार बार कि हमारे पास डीवी रिपोर्ट आई नहीं है, डीवी रिपोर्ट आई नहीं है। पीएचडी कैंडिडेट का कुछ डाटा है वो बाकी चल रहा है। अब वो तो वही उनको पता है या फिर सरकार को पता है क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, हमें तो कुछ यही जवाब मिल रहा है बार बार। एक कैंडिडेट बता रहे थे कि इस मामले में कोर्ट में भी अभी केस चल रहा है। हाँ, वो कोर्ट में भी केस दर्ज करवाया गया है कि कोई और कारणों की वजह से कि इसमें कट ऑफ भी हाई गई है इसको लेके, और भी कुछ जो एक्स सर्विसमैन का जो लफड़ा है उसकी वजह से भी जो है वो कोर्ट केस में केस जा चुका है कोर्ट में, तो उसमें सुनवाई चल रही है। उसका तो हमें भी इतना कुछ नहीं पता, सर भी कुछ बताते नहीं है, कोई क्लियर जवाब दे नहीं पा रहे। मतलब अब मुख्य तो सवाल ये रहेगा कि यदि संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता है या समय लंबा निकल जाता है तो आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? एक्शन तो सर अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। विद्यार्थी हैं, बस पेशेंस रख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बस बार बार वही जवाब मिलने को आ रहा है। इसीलिए आज हमारे सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि कम से कम क्लियर जवाब सर से मांगा जाए कि सर कम से कम हमें फिक्स डेट या कुछ फिक्स वो तो बताए कि भाई इतने दिन होंगे, इतने दिन बाद जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे लाइब्रेरी ग्रेड 3 के जो कैंडिडेट है वो पीछे मौजूद हैं और लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका जो 28 फरवरी को मेला लगने वाला है उस रोजगार मेले में इनको भी नियुक्ति पत्र दी जाए और इनका रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। लेकिन देखना ये कि जिस समय से जितना लंबा समय अब तक गुजर चुका है और अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, नहीं कोई आश्वासन ठीक से मिल पा रहा है, नहीं कोई तारीख अभी निर्धारित हो पाई है, तो देखना यह कि आने वाले समय में कब तक इन लोगों को राहत मिल पाती है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।